स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RBS कंप्यूटर एजुकेशन में। और टॉपिक जो आपका चल रहा है वो वेब डेवलपमेंट। तो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था HTML में हेडिंग टैग क्या होती है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली होंगी और प्रैक्टिकल कर भी लिए होंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में कि HTML में लिस्ट क्या होती है। कहता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को पर्टिकुलर टेक्स्ट को फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और HTML में लिस्ट टू टाइप का होता है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या क्या आती है, जैसे कि मैंने बता दूं कि अगर आपको 3 फ्रूट का नाम बोलना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे। 1 नंबर देखिए फ्रूट का नेम डालिएगा, फिर 2 नंबर देखिए फ्रूट का नेम डालिएगा, फिर 3 नंबर देखिए फ्रूट का नेम डालिएगा। तो वो 1 2 3 है, ये एक लिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है कि जब हम एप्पल लिखना है, बनाना लिखना है या फिर ऑरेंज लिखना है तो उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एरो का सिंबल दे देंगे, कुछ सही का निशान दे देंगे या फिर कुछ उंगली का निशान, ऐसे होता है ना, ऐसे इस टाइप का उंगली का निशान, इस टाइप का हम देते हैं। तो ये सब जो होती है ये अनऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये सबको समझने के लिए आपको पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाते हैं, तब वहाँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो फाइनली हम स्क्रीन पे आ पहुँचे हैं। तो देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है, किस टाइप का लिस्ट आपको नज़र आएगा। प्रैक्टिकल में हम समझते हैं। तो यहाँ बड़ी के बीच में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले OL टैग लगाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, और इसको हम लोग क्लोज करना है। OL को क्लोज हम कर दिए कुछ इस टाइप से। जो भी काम करना है OL के बीच में करना है, तो उसके लिए करना पड़ेगा LI यानी लिस्ट टैग लेना पड़ेगा। इसके अंदर हम लिखते हैं इसके अंदर लिखते हैं एप्पल, APPLE एप्पल, और यहाँ लिस्ट से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S करते हैं, से जो किए तो मेरा 1 नंबर में एप्पल आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम इंटर करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं फिर LI लिखना, जितना मरतबा आपको बनाना है उतना मरतबा आपको LI लेना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज लिखे और LI से कर देंगे बंद। ठीक है, कंट्रोल S। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, 2 नंबर में ऑरेंज आ गया। 3rd नंबर में हम करते हैं कुछ इस प्रकार से, LI दे करके यहाँ लिखते हैं BANANA बनाना, और यहाँ से हम करते हैं क्लोज लिस्ट को, कंट्रोल S। देखिए तो लिस्ट का मतलब ये जो किनारे आपको नजर आ रहा है ये 1 2 3, इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट 1 2 3। ठीक है, ये तो थी आपका ऑर्डर लिस्ट। अब थोड़ा समझते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट किस टाइप का होगा। तो चलिए हम अनऑर्डर भी इसी में चेक कर लेते हैं किस टाइप का होता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा UL, और UL से क्या करना पड़ेगा, इसको UL को करना पड़ेगा क्लोज। जो भी काम करना है UL के अंदर में काम करना है। यहाँ भी आपको करना पड़ेगा LI लिस्ट। यहाँ चलिए हम लिखते हैं एप्पल, और इसको भी हम करते हैं LI से क्लोज। कंट्रोल S करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ एप्पल में विदाउट बिंदा आ गया, और फिर से हम करते हैं LI, इसके अंदर लिखते हैं हम लोग ORANGE ऑरेंज, फिर यहाँ से हम करते हैं LI से हम कर देंगे क्लोज। कंट्रोल S करेंगे, देखिए ऑरेंज आ गया। फिर से हमको करना है LI, और यहाँ लिखते हैं BANANA बनाना, फिर LI से हम करते हैं क्लोज, कंट्रोल S, और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। मतलब ऑर्डर लिस्ट में क्या हुआ, आपको 1 2 3 नज़र आ रहा है, लेकिन लिस्ट में क्या UL में क्या आया आपको, ये आपको बिंदा टाइप नज़र आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ITS में पूछता है कि ऑर्डर लिस्ट के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं और अनऑर्डर लिस्ट के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह आप लोग प्यार देते रहिए। मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया हूँ कि आप लोगों का कोर्स पूरा करूँगा तो करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।